औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी विधानसभा 108 पश्चिम में यहाँ पर हमारे साथ में जो उम्मीदवार है अंजन साड़वी सर, उनसे पूरी मालूमात लेते हैं और जनता को मालूमात में इजाफा करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हमने जनता को बताया कि आप 108 मतदार संघ पश्चिम से यहाँ उम्मीदवार है। तो सर, आपकी निशानी क्या है, आपका बटन नंबर क्या है, जनता के बीच में क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे? हमारे निशानी गैस सिलेंडर है। वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं उम्मीदवार हूँ और जनता को ये संदेश दूंगा कि जनता जो पश्चिम मतदार संघ में कामगार है, शोषित है, पीड़ित है और वंचित है, जो लोगों के 15 सालों में जो आज के आमदार है संजय सिरसाट जो सेना से थे, आज शिंदे सेना में, पहले उद्धव ठाकरे सेना में थे, आज जो अलग अलग सेनाएं जो लड़ रही है, सेना सत्ता के लिए लड़ रही है और हम वंचितों को न्याय देने के लिए लड़ रहे हैं। हम इस दौरान ये कहते हैं कि जो समस्या है, कामगार समस्या है, अतिक्रमण धारकों की समस्या है, शैक्षणिक क्षेत्र की समस्या है, आरोग्य की समस्या है, ये सारी समस्याएं सुलझाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को चुन के देना है। और मैं मतदाताओं से यही कहूँगा कि इस बार जो है ये पूरे मतदार संघ में जो नाराजी है, जो आरक्षण की बात चल रही है, जहाँ पैगंबर साहब का बिल पास करने की बात चल रही है, ये शिंदे हो या ठाकरे, ये दोनों ये चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे। आम आदमी को चाहिए उनके हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए, हर सवाल की समस्याओं का हल मिलना चाहिए। इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी ये सब लेके, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता आदरणीय बाला साहब जी अम्बेडकर साहब ने कहा है कि केजी टू पीजी ये एजुकेशन सबको फ्री मिलना चाहिए, आरोग्य की सेवाएं फ्री मिलना चाहिए और जो पैगंबर साहब का बिल है वो पास होना चाहिए। ये सभी मुद्दे लेकर, और जहां आरक्षण की बात की जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक का आरक्षण बचना चाहिए और उनको हमेशा के लिए आरक्षण रहना चाहिए। ये मुद्दे लेकर, ये ग्रामीण भाग है, शहरी भाग जो है, जो कारपोरेशन का भाग आता है, यहाँ पर हमारे साथ जो मुस्लिम बांधव सबसे ज़्यादा जुड़े हैं, उनको मालूम है कि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ही न्याय इस महाराष्ट्र में दे सकते हैं। इसलिए हमारे उम्मीदवारों को, जो हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी की निशानी गैस सिलेंडर, ये इसके नंबर का 6 नंबर का बटन दबाकर हमें कामयाब कीजिए, यही मैं जनता से आह्वान करूँगा। सर, अभी आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप आमदार बन जाते हैं वंचित पार्टी से यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन से काम को प्राधान्य देंगे? सबसे पहले जो आज की ज़रूरत है, एजुकेशन मिलना चाहिए, केजी टू पीजी। जो एजुकेशन है वो सबसे ज़रूरी है, वो किसी भी समाज का हो, वो खाली मानव जाति का रहना चाहिए। मानव जाति कल्याण के लिए एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। एजुकेशन अगर मिलता है तो हर बात को वो कामयाब कर सकता है। उसकी पढ़ाई मिलती है तो बड़ा होकर वो कुछ भी कर सकता है, खुद के लिए, फैमिली के लिए और समाज के लिए वो कामयाबी कर सकता है। सर, देखने में आता है कि जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी राजकारण में लोग होते हैं, तो जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो जाति पाति की बातें करते हैं और दो जात पात, दो लोगों में तिड़ा निर्माण करने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहें? जाति पाति का राजकारण वो हिंदू राष्ट्र जो बार बार कहते हैं, तो उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा, ये हिंदू राष्ट्र है भाई, आपकी सत्ता वहाँ है, सभी सत्ता में आप बैठे हैं, फिर जात पात का राजकारण कहाँ आता है? यहाँ बाला साहब जी अम्बेडकर साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, वंचितों के नेता है, वंचित शोषित पीड़ित नेता जो है, जो न्याय देने की भावना से वंचित बहुजन आघाड़ी काम करती है। और यहाँ जाति पात का कोई नहीं है। हमारे पास अभी जो इलेक्शन चल रहा है, सभी छोटे छोटे समूह की जाति के लोगों को उम्मीदवारी दी गई है और मुसलमानों को, खासतौर के 22 मुसलमानों को महाराष्ट्र में विधानसभा का टिकट दिया गया है। और जो समाज को लोग जानते नहीं, ऐसे समाज के लोगों को भी विधानसभा में उम्मीदवारी दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि भाई शोषित, पीड़ित, वंचित समूह को सत्ते में लाना चाहते हैं बाला साहब जी अम्बेडकर साहब, और इसलिए उस पार्टी का नाम है वंचित बहुजन आघाड़ी। सर, पूर्व में भी वंचित का उम्मीदवार है, पश्चिम में भी है और मध्य में भी है, सबकी लहर अच्छी चल रही है, तो आपकी यहाँ पर कैसी लहर चल रही है? इस मतदार संघ में तो हमारी लहर है। यहाँ पे जो आंदोलन हमने किए, जो अतिक्रमण धारक हो या कामगार हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी के लिए आवाज़ उठाया इस मतदार संघ में हमने। हमारे साथ हमारी जिला पार्टी के सभी जो सदस्य है, जो फादर बॉडी के हो, महिला आघाड़ी के हो, युवक आघाड़ी हो, शहर बॉडी हो, ये सब साथ में मिलकर ये मतदार संघ में अभी ताकत से जुटे हैं और हर मतदाताओं के घर पर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि भाई इस बार आरक्षण बचाने का मुद्दा है, ओबीसी, एसटी, अल्पसंख्यक का आरक्षण बचाना है, इसलिए इस बार सिलेंडर को चुन के लाना है। सर, आपका पार्टी कार्यालय कहाँ पर, अगर जनता आपसे संपर्क करना चाहे? हमारे पार्टी का कार्यालय औरंगाबाद जिले में, उधर औरंगाबाद क्रांति चौक में है, तीसगांव में हूँ, बजाज नगर में हूँ और बहुत सारी जगह पे कार्यालय के है हमारे। अभी जनता को क्या आह्वान करेंगे कि आपके हक में वोट करेंगे? आने वाले 20 नवंबर को यही आह्वान करूँगा
कि कोई जो आश्वासन आपको देते हैं, झूठे आश्वासन देने वालों को आप दूर भगाइए और गैस सिलेंडर को मतदान कीजिए। आपका पूरा नाम बोलिए। अंजन लक्ष्मण साड़वे और मेरी निशानी है गैस सिलेंडर 6 हमारे नंबर साथ का में अल्पसंख्यक समाज के भी कुछ युवा जुड़े हुए हैं जो सर के साथ में हैं और यहाँ के मतदाता भी है। आप क्या राय रखते हैं? और जो 15 साल में यहाँ के जो आमदार थे संजय सिरसाट साहब, तो क्या अल्पसंख्यक समाज का काम हो गया? हमारे देखो अभी पश्चिम मतदार संघ में संजय सिरसाट साहब जो है तो 15 साल से उम्मीदवार है, लेकिन अभी अल्पसंख्यक के एरिया में एक राउंड भी नहीं अभी तक उनकी, और उनको खुद को नहीं मालूम कि ये एरिया में कितने गलियाँ है, क्या क्या बाकी है काम, कुछ भी नहीं पता उनको। तो हमारी एक ऐसी राय है कि हम जो है तो उम्मीदवार ज़रा नया चेहरा देखना चाहते हैं, इसलिए हमने जो है तो अंजान भाऊ साड़वे साहब का साथ देकर और इनके साथ में इंशाल्लाह इनको 20 नवंबर को वोटिंग कराकर विजेता करेंगे। क्यों कि ये दोनों पार्टियाँ है, ये दोनों हिंदुत्व पार्टियाँ है क्या, लेकिन इनमें दो क्वालिटी है, एक हार्ड हिंदुत्व है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व है। सॉफ्ट हिंदुत्व बोले तो इन्हें राजू भाऊ शिंदे, ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये सब में मिलकर रह रही है। और हार्ड हिंदुत्व बोले तो संजय सिरसाट जो एकदम कट्टर जातिवाद है, और हम जो है तो उनके साथ नहीं देंगे। और इंशाल्लाह सब हमारे पश्चिम मतदार संघ में सब जो है तो अंजान भाऊ साड़वे का साथ दे रहे हैं और सब उनका काम कर रहे हैं डंके की चोट पर। आपका नाम? मेरा नाम है शेख मोहम्मद। सर आप क्या कहेंगे? अभी सर ने बताया आप भी अल्पसंख्यक समाज से है, क्या कहेंगे? ये अभी जो इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बात है। सचमुच में सिरसाट साहब अब तक मतलब 15 साल में कभी अल्पसंख्यक घेरे में कभी राउंड नहीं लगाए, तो उनकी क्या समस्या है कोई जान के लिया नहीं और उनके बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया, और वो सिर्फ अपने इलेक्शन के टाइम में जातिवादी मुद्दे पेश करके जीत के आते हैं हमेशा। यही प्रॉब्लम है हमेशा का। इसलिए इस बार हम मुसलमान सभी बंधुओं ने कि अंजन भाऊ साड़वे को साथ देने का इरादा किया है और पूरा जोर शोर से उनका साथ देंगे। आपका नाम बोलिए। मोहम्मद शरीफ शेख। वंचित बहुजन आघाडीचा आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आप आगे बढ़ो, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आप आगे बढ़ो, अंजन भाऊ साळवे आप आगे बढ़ो, अंजन भाऊ साळवे आप आगे बढ़ो। 20 नवंबर 20 नवंबर 20 नवंबर 20 नवंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वंचित बहुजन आघाडीचा